अगर आप यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बायो के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख धान्य फसल है, तो भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो ये है हमारी चावल। कौन सी फसल है? चावल है। तो अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो ये होती हैं प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ऐसी कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये है मटर। कौन सी फसल है? ये मटर है। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है छाल से। किससे प्राप्त की जाती है? छाल से प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। किससे? चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा होता है। और पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। जा से ट्रिक याद रखेंगे, जा से जल और जा से जाइलम। अगला क्वेश्चन है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। तो भूमि में पौधों की जड़ों में उपलब्ध जल होता है केशिका जल। कौन सा जल होता है? ये होता है केशिका जल होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो होती है 16 तत्वों की जरूरत। कितने तत्वों की? 16 तत्वों की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों की हरितहीनता किसकी कमी से होती है? तो पत्तियों की हरितहीनता किसकी कमी से होती है? तो ये होती है Mg की कमी से। Mg मतलब मैग्नीशियम की कमी से होती है। किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। वाष्पोर्जन होता है, तो वाष्पोर्जन कहाँ से होता है? तो वाष्पोर्जन होता है सभी वायवीय भागों से। कहाँ से होता है? सभी वायवीय भागों से होता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो ये है पोटोमीटर। कौन सा है? पोटोमीटर है वाष्पोत्सर्जन मापी। तो अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो ये होती है पूरे पौधे में। किसमें होती है? पूरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए निम्न कौन सी चीज आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक है सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। यानी कि ये सभी प्रकाश की संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो उसमें निकलता है ऑक्सीजन, और ग्रहण कर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो ये केवल दिन में हो सकती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, इसलिए रात में हो नहीं सकती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेस्पिरोमीटर। क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये छोड़ी जाती है ऑक्सीजन। कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। और ग्रहण कौन सी की जाती है? ग्रहण की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने वाला हार्मोन है इथिलीन। कौन सा है? इथिलीन है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ये आवश्यक नहीं है सोडियम। सोडियम आवश्यक नहीं है, यानी इसका सूत्र होता है यानी सोडियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये आती है जल से। कहाँ से आती है? जल से आती है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है, तो वह क्या है? तो वह है
एक्जेनोमीटर क्या है? एक्जेनोमीटर से सही से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो किसके कारण हरी दिखाई देती हैं? क्लोरोफिल के कारण हरी दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो ये है फफूंदी। क्या है? फफूंदी जो सफ़ेद सफ़ेद जम जाती है। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेड़ व पौधे के खाना पकाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो वो कौन सा हार्मोन है? तो वो हार्मोन है जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन हार्मोन है, जो पौधों को बौना कर देता है और लंबा करने में मदद करता है। छुई मुई की पत्ती में गति होती है। तो छुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है? तो इसमें होती है कंपानुकुंचन। कौन सी? कंपानुकुंचन। जब पत्तियां को छू लेते हैं तो सिकुड़ जाती हैं, तो इसी कंपानुकुंचन के कारण सिकुड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये संबंधित है धान से। किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। तो खैरा रोग किस में होता है? तो ये धान में होता है। तो खैरा रोग किसके कारण होता है? तो खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है जस्ता की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? जस्ता की कमी के कारण। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपके लिए हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब